वो नाखून में पिट्स बनते हैं, खड्डे बनते हैं और नाखून थोड़ा सा उठना शुरू हो जाता है। सोराइसिस के बारे में बात करते हैं, ऐसी डिजीज़ जो ये माना जाता है कि ठीक होती है और वापस आ जाती है, ठीक होती है वापस आ जाती है। पेशेंट ठीक रह रहे होते हैं, ऊपर से जैसे ही सर्दी आती है सारी डिजीज़ जीरो हो जाती है। कैसे कायाकल्प के ऊपर मैनेज किया जाता है, आपको एक पेशेंट से आज मिलवाएंगे जो थोड़ा दूर रहते हैं। ऑनलाइन जिन्होंने ट्रीटमेंट हमारा शुरू किया और 4-6 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आज मिलने आए हैं। उनकी स्टार्टिंग की भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा और आज कैसे वो काला निशान स्किन के ऊपर बच गया जो पहले रेड था, और वो काला निशान कैसे मिटाया जाता है और क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है वो काले निशान भी मिटा देना, ये भी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। पेशेंट से बात करते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही और क्या क्या किया उन्होंने अपने लिए। क्या नाम है आपका? सर अभय जोनवाल। अभय जी। अभय, सबसे पहले हमारे बारे में कहाँ से पता लगा? सर मुझे इंस्टाग्राम से पता चला था आपके बारे में जी। क्या दिक्कत क्या थी आपकी? सोराइसिस था पूरी बॉडी पे और स्कैल्प पे था और फुट पे था। ठीक है जी। तो क्या करते थे, पहले क्या किया, पहली बार जब लक्षण आए तो कैसे आए, सबसे पहले कहाँ पर आए थे? सर मैंने पहले होम्योपैथी का इलाज ट्रीटमेंट लिया था पूरा, बट उससे वो कुछ हुआ नहीं और बड़ा हो गया मेरी पूरी बॉडी पे। पहले मेरी सिर्फ चेस्ट पे था, फिर पूरी बॉडी पे हो गया उसको लेने के बाद में। उन्होंने मुझे ये कहा कि इस ट्रीटमेंट में पहले बहुत सारे आ जाते हैं, देन फिर हम कम करते हैं। फिर मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट चेंज किया और मैंने गुजरात से ट्रीटमेंट लिया आयुर्वेद का। उसका मैंने बहुत रिलीफ मिला, बट जैसे मैंने दवा को छोड़ा और पूरा ही बॉडी पे पूरा वापस से हो गया। फिर मैंने आपका वीडियो देखा था उस पर, तो मैंने फिर ऑनलाइन मैंने उनसे सर से बात की, मैम से बात की मैंने, काफ़ी उन्होंने अच्छे से समझाया मुझे कि किस तरह से इसको क्योर करते हैं, कैसे होता है, आगे कैसे बंद करना है हमें। और ट्रीटमेंट मेरे को बोला कि ऑनलाइन ही चालू करते हैं, तो मैंने ऑनलाइन चालू किया। मेरा 1 महीने के अंदर बहुत रिलीफ मिला था मेरी खुजली के अंदर, सब कुछ में। फिर धीरे धीरे जो भी मेरे पैचेस थे सब गायब हो गए हैं, खाली थोड़े बहुत बचे हैं जो कि ब्लैक हो चुके हैं जी। और जब पहले आपको उन्होंने समझाया तो ऑयल दिया था लगाने को शुरू में? क्या दिया था? ऑयल दिया था और लोशंस दिए थे बहुत सारे, और हाँ मेडिसिन दिए थे लेने के वो खाने जी। और प्रिकॉशंस क्या थे डाइट के? सब भी बंद कर रखा था मेरा, ज्यादातर सब गेहूं वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था मुझे। हाँ सिर्फ फ्रूट्स खाता था और ओट्स कभी कभी खाता था। ठीक है जी। और जब आपको बॉडी के ऊपर सोराइसिस इस तरह का रहता था तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी समाज में, अगर ऐसा कुछ सोचें? एक तो सर वो विजिबल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बाहर निकलने में प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मेरे को जाना पड़ता है। और प्लस कभी कभी कपड़े पहनता था तो वो ईचिंग होती थी बहुत ज़्यादा, तो और खिंचती थी स्किन बहुत ज़्यादा। बट दवा लेने के बाद में मेरा भी बिल्कुल सही है। एक महीने में लगने लग गया था कि वो थोड़ा जो लाली थी वो मुरझा के थोड़े कालेपन में गई थी। शुरू में क्या हुआ था? नहीं सर, पहले रेड हुई थी पूरी कंप्लीट, और उसके बाद में कालापन आ गया जी। तो ये पॉइंट जो मैंने बता रहा हूँ, सभी पेशेंट में जब रिकवरी आती है ना तो जो लाली होती है वो कालेपन में बदलना शुरू हो जाती है, और जब वो कालेपन में बदल जाए तो आपको धूप की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा सकते हो आप, और उसकी रिकवरी और फास्ट हो जाती है। और शुरू के कुछ दिन जब वो बहुत रेड होता है उसके ऊपर ऑयल लगा के 10 दिन 15 दिन तक जब आप ट्रीटमेंट शुरू करें तो शुरू में धूप मत लगाओ, क्योंकि कई बार पेशेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब रेड के ऊपर तेल लगाया था और धूप लगाने से थोड़ी सी खुजली बढ़ गई थी। तो रेड वाले पेशेंट को थोड़े दिन के बाद धूप लगानी चाहिए। इस पेशेंट की पहले की मैं लुक दिखाता हूँ आपको कि पैचेस कैसे थे। ये आप देखें, ये इनके पैचेस हैं, जैसे पेट के एरिया के ये पैचेस थे। और दिखाना, ये आप देखो, ये सोराइसिस के पैचेस पेट पे और नीचे लेग्स तक जाते हुए, और लेग्स की फोटोग्राफ है। ये लेग्स के ऊपर आप देख पा रहे हो ये पैचेस थे। ऐसे करना, ऊपर कर लो। ये आप ध्यान से अगर देखें तो आपको मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझाना चाहूँगा कि ये पेशेंट जब हमारे पास आए उससे पहले ये स्टीरॉयड की ट्यूब्स लगाया करते थे यहाँ पर, और स्टीरॉयड की ट्यूब लगाने से क्या होता है, स्किन पतली हो जाती है और ये स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आपको सोराइसिस है और आपके डॉक्टर स्टीरॉयड लिखते हैं तो छोटा सा हिस्सा है वहाँ पर स्टीरॉयड आप लगा लेते हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत बड़े एरियाज़ पे कभी भी स्टीरॉयड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्किन पतली होकर इस तरह के कट्स आने लग जाते हैं। और आपने जो सोराइसिस के पैचेस देखो, अब परफेक्ट देखो बॉडी पे वो काले निशान भी हटते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो,
और बाजू दिखाना, बाजू पे आप देखो, यहाँ पर आपने देखे थे, यहाँ पर अब हल्का सा काला निशान बचा हुआ है, लेकिन ये सारा रिकवर करता जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या ध्यान देने वाली है, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सोराइसिस में क्या होता है, अगर अर्ली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो डिजीज़ पहले स्किन में होती है, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद वो नाखून में पिट्स बनते हैं, खड्डे बनते हैं, और नाखून थोड़ा सा उठना शुरू हो जाता है और उसके नीचे बुरादा सा भरना शुरू हो जाता है। और थर्ड स्टेज में सुबह के वक्त जब उठते हैं हम, तो स्टिफनेस ऑफ हैंड्स होती है, हाथ की उंगलियां अकड़ी अकड़ी सी और मुश्किल से बंद होना शुरू होता है, और फिर ये उंगलियों में सूजन आनी शुरू होती है। तो ये 3 और 4 स्टेजेस में पेशेंट गुजरते हैं। जितना अर्ली ट्रीटमेंट कर लिया जाए उतना ही रिकवरी इसमें बेटर होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए जिससे कि ये सर्दियों में वापस ना आए। और इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट से जो पिछले 30 सालों में हमने जो ये एक मेडिसिन तैयार कर ली है, इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी आती है। और सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है कि ऑनलाइन मॉडल इज़ आल्सो वेरी सक्सेसफुल। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे आर सो गुड, सो ट्रेंड कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वीडियो भेजें, अपनी फ़ोटोग्राफ भेजें, अपनी पास्ट हिस्ट्री भेजें, अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भेजें, उसको सारा स्टडी करके हम आपको 3 महीने का फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत लगे तो हम आपको बुला सकते हैं क्लिनिक पे, लेकिन टू स्टार्ट विद अब डिस्टेंस उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दूर रहते हैं, आप मद्रास रहते हैं, आप चेन्नई रहते हैं, आप ईस्ट में रहते हैं, तो आपको आना ज़रूरी नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट फर्स्ट 3 मंथ्स ऑनलाइन। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर हम एक बार हमारे डॉक्टर से डिस्कस करके आपको बुलाया भी जा सकता है। लेकिन अर्ली ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, साइंस बहुत डेवलप कर गई है। अब वो पुराना जड़ी बूटी बाबाओं वाला ट्रीटमेंट प्लीज़ वो मत करो, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जो अनसाइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, और बहुत से डॉक्टर्स स्टीरॉयड पीस के भी आयुर्वेद के नाम के ऊपर पेशेंट्स को देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी पेशेंट में आने लग जाते हैं। सोराइसिस के पेशेंट में स्टीरॉयड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब क्या होता है कि उसको खाने से एक बार तो जो आराम आता है, जब डिजीज़ वापस आती है तो वो डबल रफ्तार से वापस आती है। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्टीरॉयड्स को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ऐसे नीम हकीम डॉक्टरों का इलाज जो कि साइंटिफिक नहीं है, ऐसी पुड़िया, ऐसी बोतलें जिनके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब साइंस बहुत डेवलप कर गई है, और कायाकल्प के ऊपर हम पिछले 30 सालों में साइंटिफिक तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ का केयर करते हुए, उसके लिवर फंक्शंस का ध्यान रखते हुए, सेफ हर्ब्स को देके उसको ठीक किया जा सकता है। तो बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने हैं अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके। जो भी ड्रग्स हम चूज़ करें और जो भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट हम चूज़ करें, वो बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। नमस्कार।